हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Two of Skulls, the Hanged Man, Two of Scepters, the Moon, Daughter of Knives, and Five of Skulls. Okay, so we have Two of Skulls. ऐसा लगता है जैसे कि इस Two of Skulls के साथ ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या आप उन्हें अच्छी तरीके से पहचानते भी हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगा हो सकता है कि वो आपके लिए परफेक्ट है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही पर्सन के लिए कर रहे हैं, बिकॉज आपने उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हो सकते हैं। ये जो टू ऑफ सेप्टर्स वाला कार्ड है, टू ऑफ स्कल्स के बाद ये शो करता है कि आपने कितनी सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स को पार किया है, कितनी सारी बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़े हैं। और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको धोखा मिला है, किसी ने आपको धोखा दिया है और ये धोखा किसी भी तरीके का हो सकता है। वैसे 5 ऑफ स्कल्स है तो बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में है। ओके, हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया हो सकता है वो किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं एंड आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि जो भी उनका बिहेवियर है वो ओके है, आपको इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनका दूसरों से फ्लर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मीनवाइल अगर आप ही ऐसा बिहेवियर रखें उनकी तरफ तो वो बहुत जजमेंटल हो जाएंगे। कोई एक तरफ तो आपको कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उन्हें जो वो कर रहे हैं वो करने की फ्रीडम दें, इवन इफ वो गलती क्यों ना हो। ये आपको ऐसा फील करा सकते हैं जैसे आप ओवर थिंकर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में तो वो आप है और आपकी सोच है और आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। और लगता है कई बार आपने इस बारे में सोचा भी है, मे बी इनका मैनिपुलेशन इतना स्वीट था और इन्होंने अपने एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशन से आपको इतना कन्विंस कर दिया कि जो भी वो कर रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप शायद उन बातों पे बहुत हद तक ट्रस्ट कर चुके थे और द मून के साथ हर बार जब आपने किसी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो अगली बार कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। उन्होंने और भी ज़्यादा आगे बढ़ के आपके भरोसे को तोड़ा, बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया एंड धीरे धीरे अब आप थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि द मून का कार्ड आपकी उस हालत को दर्शाता है जिसको आप किसी से कह भी नहीं पा रहे। इट्स लाइक धीरे धीरे आप थक चुके हैं कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स करते करते और अभी भी आप सिक्योर नहीं महसूस कर रहे इस रिलेशनशिप में। जितना ज़्यादा आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं एडजस्टमेंट कर करके, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको चैलेंज कर रहा है, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है एंड एक्सपेक्टेशन इनकी बढ़ती जा रही है। इट्स लाइक थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है वर्गों का एंड अगर कोई रिएक्शन होता है तो उन्हें एक्सप्लेनेशन देकर कन्विंस किया जा सकता है कि उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर जब एक बार वर्गो इसके हैबिचुअल हो जाए तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के बाउंड्रीज क्रॉस करना। और लगता है जैसे आप इस प्रोसेस में बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं कि किस चीज़ को आपको रेड फ्लैग कंसिडर करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं। और अब ये चीज़ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। ये आपको ड्रेन कर रही है, इसका बुरा असर आया है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को इग्नोर मत कीजिए। द मून है यहाँ पे, तो इनका जो डार्क साइड है वो अभी भी ये आपको शो नहीं कर रहा है। बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड किसी बाहर वाले को ट्रस्ट करने से पहले अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। ओके, क्या लगता है आपको उनके बिहेवियर के बारे में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय
किसी और को क्या लगता है इसके। ओके, सो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बट आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आपको क्या सही लगता है। एंड द मून आपसे कह रहा है कि अगर किसी रिलेशनशिप ने आपकी ये हालत की है जहाँ पे आप सिक्योर नहीं है, हर वक्त आप यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं उनका इंटेंशन क्या होगा, आगे कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। द हैंग्ड मैन आपकी ऑलमाइटी सोल के बारे में है, उस सोल के बारे में जो इनफाइनाइट है, जो पावरफुल है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो अपने बारे में सोचिए आप, क्योंकि आप बहुत समय से इस पर्सन के ही बारे में सोच रहे हैं और इसी वजह से आज आप इस सिचुएशन में हैं। आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना सीखना होगा बजाय किसी और के, बिकॉज जब भी आप प्यार में होते हैं तो आप अपने पर्सन को इतना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं कि आप खुद को भूल जाते हैं। बट इस केस में ये पर्सन ये डिज़र्व नहीं करता। ओके, जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो एक कार्मिक हो सकता है और वो इस तरीके का लव और अटेंशन डिज़र्व नहीं करते। आपकी सोल आपसे यही कह रही है, अगर कोई आपका लव और अटेंशन सबसे पहले डिज़र्व करता है तो वो आप खुद हैं। अपने आप को हील होने दीजिए एंड फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यह मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस, 2 of Knives, Daughter of Knives, Daughter of Grails, the Emperor and the Ace of Scepters. Okay. So हमारे पास है Daughter of Knives. Daughter of Knives के होने का मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए अब इतना पेनफुल हो चुका है, जैसे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एज इफ द एम्परर का जो ईगो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा स्टबन बना चुका है और वो अपनी मिस्टेक्स को देखने के लिए तैयार नहीं है, बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है और आपको हर्ट करने से पहले हेजिटेट नहीं करते। वो जो करना है वो कर रहे हैं बिना ये सोचे कि इसका आप पे क्या असर आ रहा है और क्या जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि अब इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि द एम्परर कभी भी आपको हर्ट कर सकता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो 2 of Knives आपसे कह रहा है कि अपने मन की आवाज़ को सुनिए, अपने अंदर झांकना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। ऑल्सो एस ऑफ सेप्टर्स है तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग को दर्शाता है जो कि आप हैं। तो शायद आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि आप कितने स्पेशल हैं। आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना चुके हैं अपने लिए कि आप अपने आप को भूल रहे हैं। आप हैं ये डॉटर ऑफ ग्रेल्स, आप गॉर्जियस हैं, आप सेडक्टिव हैं, आप मिस्टीरियस हैं, आप वो हर चीज़ है जो इस पर्सन को चाहिए और वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, पर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आपको कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका है या आपको उनके साथ रिलेशनशिप में बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। मीनवाइल वो जो चाहे वो कर रहे हों। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जब भी बात आए कोई डिसीजन लेने की तो अपने पास्ट से सीखिए। अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, पास्ट के लेसन्स को कंसिडर करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपको दोबारा हो सकती है। ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर के डिसीजंस लें। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।